तो अगर आप भी किराए के मकान से तंग आ चुके हैं, चाहते हैं कि आपका खुद का एक घर हो, तो फिर हो जाइए तैयार वो खास प्रसाद जानने के लिए जिसे चढ़ाते ही आपका अपना आशियाना होगा, आपका ये सपना पूरा होगा। साथ ही साथ प्रॉपर्टी का अगर कोई विवाद है जो सालों से चला आ रहा है, जिससे आप छुटकारा चाहते हैं, उसके लिए कौन सा प्रसाद चढ़ाएं, पंडित जी से हम जान लेते हैं। पंडित जी, देखिए, हर किसी का बहुत बड़ा ख्वाब होता है, सपना होता है कि अपना घर हो, अपना आशियाना हो। उसके लिए कौन सा विशेष प्रसाद चढ़ाएं हम भगवान को, और साथ ही साथ कुछ ऐसा प्रसाद बताइए हमें, हमारे दर्शकों को, कि प्रॉपर्टी के विवाद से छुटकारा मिल जाए। देखो, अगर मकान नहीं बन पा रहा है, इसके 2-3 कारण होते हैं। जैसे किसी की कुंडली में अगर बृहस्पति चतुर्थ भाव में है और उस पर पापक ग्रहों की दृष्टि है, तो ऐसा आदमी जो भी प्रॉपर्टी लेता है या जिस भी मकान का टोकन मनी देता है या जिस भी मकान के लिए वो सौदा करता है, उसमें कोई न कोई लिटिगेशन, कोई न कोई रुकावट, कोई न कोई बाधा, कोई न कोई ठगी जरूर सामने आ जाती है और ऐसे व्यक्ति को मकान के सुख से वंचित होना पड़ता है। अगर शनि की दृष्टि या राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर नहीं है और केवल बृहस्पति वहाँ विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति का मकान तो होता है लेकिन वो अपने मकान में रह नहीं पाता है। मकान उसका दिल्ली में होगा तो उसकी पोस्टिंग कलकत्ता में रहेगी, मकान उसका बंगलौर में होगा तो उसकी पोस्टिंग दिल्ली में होगी। अपने मकान का सुख नहीं मिलता है, किराए के मकान और दूसरे मकानों में भी पूरे जीवन भटकना पड़ता है। लेकिन अगर चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव को देखे या चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में स्थित हो, तो ऐसा व्यक्ति सुंदर मकान का मालिक भी होता है। कुंडली का मूल्यांकन करना चाहिए, चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि का मूल्यांकन करना चाहिए। उसके बाद कैसे मकान का योग बन रहा है, इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए। फिर उन ग्रहों के आधार पर शांति और उपाय करने चाहिए। और अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं है और प्रॉपर्टी के मामले में रुकावट आ रही है, आपको पता नहीं है कि कौन सा ग्रह आपके लिए अच्छा है, कौन सा ग्रह आपके लिए बुरा है, तो मैं आपको बताऊं, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं हनुमान जी। ये सब जितना कुछ इस दुनिया में असंभव है उसको संभव कर सकते हैं। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, केवल इनकी शरण हो जाइए बस। और मैं इस कलयुग में भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हनुमान जी को जिसने भी पुकारा, हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से आकर के उस व्यक्ति की मदद करते हैं। कभी बालक के रूप में आएंगे, कभी बूढ़े के रूप में आएंगे, कभी जवान के रूप में आएंगे, कभी अजनबी के रूप में आएंगे, लेकिन मदद जरूर करेंगे और उस विपत्ति से निकाल करके चले जाएंगे। बस आप उनको कितना श्रद्धा से पुकारते हैं, एक बात है। हनुमान जी कण कण में विराजमान हैं और अजर अमर हैं, ये बात तो सबको पता है। और यदि आप अपने आप को हनुमान भक्त कहते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं, तो मंगलवार के दिन बजरंग बली को लाल सिंदूर, कलावा और लाल चोला चढ़ाना चाहिए। 800 ग्राम साबुत चना और 125 ग्राम गुड़ का प्रसाद, ये चना भिगो करके बजरंग बली को भोग लगाना चाहिए। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनुकृशानुज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अगर आपको सही में घर नहीं हो पा रहा है और आपने सोच लिया कि घर नहीं होगा, बड़ा असंभव है, तो आपको एक चौपाई बताता हूँ। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही।
इसी मंत्र का 10 माला रोज जप करना शुरू करिए। 3 वर्ष के अंदर आपके सपनों का महल बन करके तैयार हो जाएगा। कौन सा मंत्र है? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। हनुमान जी का ये मंत्र सुंदरकांड का आप रोज 10 माला करिए सुबह शाम, और आप इसका 3 साल में परिणाम देखिए। 3 साल के अंदर अगर आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, तब आपको 3 साल के अंदर आपका अपना आशियाना हो जाएगा। बजरंग बली की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। और हनुमान जी हर समय हम लोगों के साथ हैं। हम उन्हें केवल पुकारें तो सही, हृदय से, मन से पुकारें तो सही, एक क्षण भी देर नहीं लगाएंगे, वो हमारी मदद करने के लिए आ जाएंगे। जीवन में ऐसे अनेकानेक अनुभव हैं जहां लोगों ने हनुमान जी को याद किया है, और हनुमान जी किसी बालक के रूप में, किसी वृद्ध के रूप में, किसी युवक के रूप में आकर के मदद करके और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो कलयुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, और इनके शक्ति पर जो अविश्वास करता है उसका जीवन व्यर्थ है। हनुमान जी के शौर्य पर और पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला मूर्ख हो सकता है, जड़ हो सकता है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति हनुमान जी के पुरुषार्थ पर और शौर्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।